जय हिंद दोस्तों। आज की जो कहानी है इसमें मेवाड़ चित्तौड़ की महारानी कर्णावती थी। कहा जाता है कि रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। इस कहानी में कितनी सच्चाई है यह हम कहानी के बाद जानेंगे। 1528 ईस्वी में राणा सांगा की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी कर्णावती ने चित्तौड़ की सत्ता संभाली। रानी कर्णावती एक महान, निडर और कर्तव्यनिष्ठ रानी थी। रानी कर्णावती के दो पुत्र थे, विक्रमादित्य और उदय सिंह। ये दोनों अभी इतने कुशल नहीं थे कि चित्तौड़ की राजगद्दी को संभाल सकें, इसलिए इसकी जिम्मेदारी खुद महारानी कर्णावती ने उठाई। इधर बहादुर शाह, जो 1526 में गुजरात का सुल्तान बना था, बहादुर शाह मुजफरीद वंश का शासक था। सन 1534 ईस्वी में बहादुर शाह चित्तौड़ पर आक्रमण करने के लिए निकल पड़ता है। यह खबर महारानी कर्णावती तक जब पहुंचती है तो महारानी कर्णावती बादशाह हुमायूं को अपना धर्म भाई बनाते हुए एक राखी भेजकर चित्तौड़ की रक्षा का आग्रह करती है, क्योंकि बहादुर शाह एक विशाल सेना के साथ आ रहा था, जबकि चित्तौड़ के पास सेना की कमी थी। इधर जब यह चिट्ठी बादशाह हुमायूं को मिलती है तो बादशाह हुमायूं का खून खोल उठता है और हुमायूं एक भाई का फर्ज निभाने के लिए सेना को लेकर चित्तौड़ की ओर निकल पड़ता है। बादशाह हुमायूं जब तक चित्तौड़ पहुंचा तो बहादुर शाह चित्तौड़ को तहस नहस कर चुका था और रानी कर्णावती ने अपना धर्म निभाते हुए कई वीरांगनाओं के साथ जोहर कर लेती है। बहादुर शाह को जब हुमायूं के आने की खबर मिलती है तब उसने चित्तौड़ से भागने की तैयारी कर ली, लेकिन हुमायूं के सैनिकों ने बहादुर शाह के काफ़ी सैनिकों को मार गिराया। लेकिन बहादुर शाह भागने में सफल रहा, जिसके बाद हुमायूं ने रानी कर्णावती के पुत्र विक्रमादित्य को सम्मानपूर्वक चित्तौड़ की राजगद्दी पर बिठाया। अब इस कहानी के कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जिसके विषय में मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था। फैक्ट्स नंबर 1, कई इतिहासकार और विद्वान मानते हैं कि यह कहानी पूरी तरह से मनगढ़ंत और झूठी है, कि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं जिसमें सतीश चंद्र जैसे इतिहासकार शामिल हैं। फैक्ट्स नंबर 2, कहा जाता है कि कर्णावती ने हुमायूं को खत लिखा तो यह बात बहादुर शाह को पता चल गई कि हुमायूं अब चित्तौड़ की मदद करने आएगा। तभी बहादुर शाह ने हुमायूं को एक खत लिखा, जिसमें बहादुर शाह ने हुमायूं को धर्म का वास्ता दिया कि तुम चित्तौड़ की मदद नहीं करोगे। कई इतिहासकारों ने बहादुर शाह के इस खत के विषय में लिखा भी है, और इन्हीं इतिहासकारों ने यह भी लिखा है कि हुमायूं चित्तौड़ तो पहुंचा, मगर तब तक बहादुर शाह सारे चित्तौड़ को तहस नहस कर चुका था, अर्थात कि हुमायूं जानबूझकर चित्तौड़ लेट पहुंचा। वह अपने परिवार के साथ ग्वालियर के किले में आराम फरमाता रहा। फैक्ट्स नंबर 4, बादशाह हुमायूं बहादुर शाह को अपना दुश्मन मानता था, क्योंकि बहादुर शाह दिल्ली की गद्दी को अपने कब्जे में करना चाहता था। इसलिए बहादुर शाह कई प्रदेशों को जीतता हुआ दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। इसलिए उसने चित्तौड़ पर भी आक्रमण किया और हुमायूं बहादुर शाह की बढ़ती ताकत को रोकने के लिए चित्तौड़ गया था, न कि रानी कर्णावती के लिए। फैक्ट्स नंबर 4, कई इतिहासकारों ने महारानी कर्णावती और मुगल बादशाह हुमायूं की इस घटना को सच माना है। जेम्स टोड, जो एक अंग्रेज था, उसकी किताब अनाल्स एंड एंटीक्यूज ऑफ राजस्थान में इस पूरी कहानी का विस्तार पूर्वक वर्णन है। जय हिंद।